सहारा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो पिछले कई सालों से विवादों में है। आज सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले कई नागरिक एकत्रित हुए और सहारा कार्यालय पहुंच गए, जहां मैनेजर और सहारा में इन्वेस्ट करने वालों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई। मैनेजर ने जब अपने उच्च अधिकारियों से सब ग्राहकों के सामने बात की और 3 से 5 दिन का समय मांगा। सभी ग्राहकों की शिकायत के निवारण हेतु ब्रांच मैनेजर ने लिखित में भी दिया। वहां मौजूद सभी सहारा के निवेशकों को इसके बाद सभी निवेशक थाना सिविल लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई एवं थाना प्रभारी कमलेश सोनी को लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें निवेशकों ने मांग की है कि उनका पैसा सहारा से निकलवाने में पुलिस प्रशासन उनकी सहायता करे। सहारा निवेशकों ने चेतावनी दी है ब्रांच मैनेजर को कि 5 दिन के अंदर अगर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम सहारा के कार्यालय में आकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम में से किसी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी की ही होगी। सहारा कंपनी के विदिशा ब्रांच मैनेजर दिलीप मिश्रा डरे सहमे रह गए जब 20 से 25 लोगों ने एक साथ उन पर सवालों की बौछार कर दी। दिलीप मिश्रा जवाब नहीं दे पा रहे थे। सहारा के निवेशकों को सहारा कंपनी के ब्रांच मैनेजर दिलीप मिश्रा ने बताया, सहारा कंपनी के 22,000 करोड़ रुपए जो सेविंग और अन्य जगह रुके हुए हैं, कोर्ट की अनुमति से ही पैसे निकलेंगे, जो सभी निवेशकों को बांटे जाना है। जैसे ही पैसे निकलते हैं हम सभी निवेशकों को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमने इसकी अनुमति मांगी है, जैसे ही अनुमति मिलती है भुगतान होना शुरू हो जाएगा। हमारे पैसे हमारे पैसे सारा कंपनी हमारे करके रहे हो लगाओ ना, कोई नहीं बोलेगा। लेना 6 महीने भैया भाई साहब आप चुप रहिए 2 मिनट। प्रधान कह रहा तुम तो कछु नहीं हो रहा है। हम तो तुम्हारी रिपोर्ट डालेंगे, हम तो तुम्हें तुमने फांसी लगा लो, डूब गए फांसी लगा लो। से चप्पल मारे साले को, फांसी लगाने के लिए पैसे दिए थे तुझे जमा करने के लिए। मैं आज वीडियो बनाई जब आपने कहा था मैं जनवरी पैसा दूंगा। फांसी लगा लो। सहारा इंडिया और मैनेजर और कंपनी का ओनर जिम्मेदार सभी रहेंगे। मैनेजर है सहारा के, हम इनकी FIR डालेंगे और हमारा जो एजेंट है उसकी भी FIR डालेंगे। बिल्कुल। मैंने 2012 में सहारा इंडिया में 500 का एक अकाउंट खुलवाया था मंथली, और मेरा 2018 में कंप्लीट हो गया था और 2 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ आ रही हूँ। मैनेजर साहब तारीख दे देते हैं इस महीने नवंबर, अगस्त, सितंबर, 2 साल से मैं महीने की बस तारीख लेके चुपचाप चली जाती। मैंने इनको वार्निंग किया था कि मुझे सितंबर में पैसा चाहिए, उन्होंने सितंबर का बोला था, अभी तक इन्होंने कोई कमेंट नहीं। चलिए, अगर पैसा नहीं मिलता तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे? हम ये आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज हम ये जो सहारा इंडिया के मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, हम इनकी आज FIR डालेंगे और जो एजेंट है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू साहू है। हाँ जी, क्या पूरा मामला है? भाई साहब, मेरी 2012 में FD पूरी ख़त्म हो गई थी, पर मेरे जो कुछ इनके एजेंट लोगों ने मेरी FD बढ़ा दी और उसके बाद फिर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं पेमेंट लेने आता हूँ तो ये मुझे आजकल कर 2-3 महीने करके निकाल दिया। कितना पैसा जमा था आपका? मेरा 1,40,000 टोटल हो गया। क्या उम्मीद से आपने जमा किया था बैंक के अंदर? मैंने उम्मीद से चेक किया तो पहले सारा अच्छी चल रही थी इस समय, तो मगर बीच में उन्होंने फिर नाटाबाजी कर चालू हो गई। जी सर, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मिश्रा। सर, ये क्या पूरा मामला है यहाँ पर आज सारा जो कुछ आए हुए हैं? सर, क्या है, हमारी संस्था का पिछले लगभग 8 वर्ष से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के ऊपर एक एम्बार्गो लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सहारा की जो संपत्तियां हैं अगर वो सेल करती है या गिरवी रखती है तो एक भी रुपया सहारा को अभी नहीं मिल रहा है। और लगभग 22,000 करोड़ रुपया सहारा का सेवी के खाते, सहारा सेवी एक्सपो अकाउंट में पड़ा हुआ है, और जो पूरी रोक के कारण ही आज समय से भुगतान संपादित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों को अभी वर्तमान में बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग भी संस्था को रख रहे हैं, लेकिन संस्था भी मजबूर है और लगातार संस्था इसके बारे में पेपरों में, TV में लोगों को बताती रहती है। कल भी पत्रिका में संस्था ने सारा चीज़ों का एक
पूरा ज्ञापन दिया है कि आपका 1-1 रुपया सुरक्षित है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये एम्बार्गो खत्म हो और हम वहाँ तक के ब्याज के साथ 1-1 रुपये का भुगतान करें।